सम्मानित मतदाताओं, 4 दिसंबर 2008 को आप राजस्थान विधानसभा की 13वीं विधानसभा के गठन हेतु अपने मत का प्रयोग करेंगे। वैसे तो आपने अपने मत का प्रयोग प्रदेश की सरकार बनाने के लिए किया होगा, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन मत का प्रयोग करने के बाद क्या आप 5 वर्ष तक पीड़ा का अनुभव करके पछताए तो नहीं? यदि आपको पछताना पड़ा हो तो फिर इस बार मत का प्रयोग करने से पहले मेरी अपील सुनने के बाद सोचे समझे व मनन करें। यदि मेरी अपील को सोचने समझने के बाद सच्चाई ईमानदारी महसूस करें तो फिर मनन कर 4 दिसंबर को उस पर अमल करें, ताकि आपको आगामी 5 वर्ष तक पछताना ना पड़े। भारत में 24 सितंबर 1932 से पूर्व गरीब, किसान, मजदूर, अनपढ़ को वोट का अधिकार नहीं था। सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत में राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार अपने हकों की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ सकते थे। गरीब व कमजोर, किसान, मजदूर राजाओं की सेवा कर सकते थे। उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजी सरकार के द्वारा दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार, फीस माफी का अधिकार, छात्रवृत्ति का अधिकार, नौकरियों में आबादी के अनुपात में आरक्षण का अधिकार, विधानसभा व लोकसभा में 22.5% सीटों के आरक्षण का अधिकार दिलाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश को अंग्रेजों ने आजाद किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को दलितों को प्राप्त सारी सुविधाओं को संविधान में समायोजित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के द्वारा भारत देश के प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो उसको वोट देने का अधिकार दिलाया। 26 जनवरी 1950 को इस देश में वही राजा बनता था जो राजा का बेटा कहलाता था, परंतु बाबा साहब ने इस पर रोक लगाई और नया सिद्धांत लागू किया, जिसके समर्थन में ज्यादा वोट हो वही राजा बनेगा। इसमें वोट व्यक्ति उस पार्टी के मालिक सरकार का फायदा लेते हैं, दूसरे विरोधी पक्ष को इसका लाभ नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है होगी तो संविधान कभी भी ठीक नहीं होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो बुरा संविधान भी अच्छा कहलाएगा। इसी प्रकार सरकार पार्टी के द्वारा बनती है, सरकार चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं होगी तो उस पार्टी की सरकार ठीक नहीं चलेगी। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हर सरकार में किसान, मजदूर, मध्यम व्यापारियों पर जुल्म होता चला आ रहा है। उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। यदि किसी ने अपने अधिकारों की मांग की तो गोली, लाठी व अपमान मिला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों ने बैकलॉग का कोटा पूरा करने की मांग की तो वह आज तक पूरा नहीं हुआ। राजस्थान प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूरों पर जुल्म होते गए और समस्याएं बढ़ती गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार बनाते ही 6 माह के अंदर आरक्षण व बैकलॉग का कोटा पूरा कर दिया। प्राइवेट संस्थानों में अपर कास्ट के गरीब, बेरोजगारों को, पिछड़े व अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीबों को 10% का आरक्षण दिया। गुंडे व बदमाशों को जेल में बंद कर दिया। और बहुजन समाज पार्टी के यदि किसी एमएलए या एमपी ने कोई गलत कार्य किया तो उसको भी माफ नहीं किया। बहन जी ने उसको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। इसलिए सरकार किसी व्यक्ति की नहीं, सरकार पार्टी की बनती है, तो आपको अपना वोट किसी व्यक्ति को नहीं देकर अच्छी पार्टी को देना है। राजस्थान प्रदेश में शासन ज्यादातर 2 ही पार्टियों ने किया है और दोनों पार्टी अलग अलग नहीं, एक ही विचारधारा की पार्टी है। केंद्र में जब लोकसभा के अंदर कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने विश्वास मत पेश किया तो मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी कि भाजपा के लोग थे। मनमोहन सिंह की सरकार आडवाणी ने क्यों बचाई? क्योंकि सरकार गिरने के बाद देश की प्रधानमंत्री दिलीप की बेटी बहन कुमारी मायावती जी जो बनने वाली थी, जो आडवाणी जी को बर्दाश्त नहीं था। आपको 2 पार्टियों की सरकार बनाते बनाते 60 साल हो गए, आपसे पहले तीसरा विकल्प नहीं था। जनता की मजबूरी थी, परंतु अब 5 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में सामने मैदान में है, जो इन दोनों पार्टियों को हराने में सक्षम है। और आप विश्वास करें 8 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन जाएगी और सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी। इस देश में विभिन्न पार्टियों ने जनता में फूट डालकर जाति व धर्म के नाम पर दंगे कराकर नफरत पैदा करके धोखे से जनता का वोट लेकर सरकार बनाई है और फिर जनता का शोषण किया है, उत्पीड़न और अत्याचार किया। बहुजन समाज पार्टी समाज को जाति व धर्म के नाम पर लड़ाना नहीं चाहती।
समाज में भाईचारा, मानवता, नैतिकता पैदा करके समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। यदि आप प्रदेश में किसान, मजदूर व गरीबों का सम्मान व विकास चाहते हो तो 4 दिसंबर को अपने पोलिंग बूथ पर वोटिंग मशीन में हाथी चुनाव का चिन्ह देखकर उसके सामने वाला बटन दबाकर पीपी की आवाज सुने। यदि पीपी की आवाज बटन दबाने के बाद आए तो समझना हमारा वोट हाथी पर पड़ चुका है। बकरे बनकर जिए अगर तुम तो बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे एक दिन, फिर मुफ्त में क्यों कटाते गला। शेर बनने बनाने का वादा करो, बांध लो सर पर कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो। जय भीम, जय कांशीराम, जय भारत। जो स्वास्थ्य प्रशासन में भाईचारे वाली सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर विजयी बनाए।